Blooming Rose Academy. We are going to study class 5th subject computer. Let's start our class lecture 3. Our topic is printers. What is printers? This is another important output device which is used to print the output on a paper. Printer's output is called hard copy, as you can keep its output permanently with you. प्रिंटर एक अदर इम्पॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज पेपर पर आउटपुट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रिंटर का आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है क्योंकि हम अपने आउटपुट को परमानेंटली रूप से अपने साथ रख सकते हैं। प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्रिंटर्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड सेकेंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। आइए देखते हैं फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं। अ प्रिंट हेड bearing a letter, number or sign, streaks and inked ribbon placed immediately before the paper as in a typewriter. These streaks cause the imprint of the print head on the paper with the ink of the ribbon. There is a direct connect between the inked ribbon and paper. इम्पैक्ट प्रिंटर यह एक लेटर को इफेक्ट करने वाला एक प्रिंट या साइन एक इंक लगी रिबन को पेपर के ठीक पहले एक टाइपराइटर में रखा जाता है। ये हमें रिबन की इंक से पेपर पर प्रिंट हेड की छाप के कारण बनते हैं। इंक वाले रिबन और पेपर के बीच इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर। इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एंड चैन प्रिंटर। सेकेंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। Non-impact printers include laser, inkjet, and thermal printer. These use different technologies for transferring text and graphics to the print medium. These printers transfer the output directly to the paper without any physical connect between the paper and the print head. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में लेजर, इंकजेट एंड थर्मल प्रिंटर आते हैं। ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट माध्यम में ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हैं और प्रिंट हेड के बीच किसी भी फिजिकल कनेक्शन के बिना डायरेक्ट पेपर में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीकर। स्पीकर्स कैन बी यूज टू टेक द ऑडियो आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। यू कैन कनेक्ट द स्पीकर्स विथ योर कंप्यूटर टू लिसन टू द म्यूजिक। स्पीकर कंप्यूटर से ऑडियो आउटपुट लेने के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है और संगीत सुनने के लिए और म्यूजिक सुनने के लिए अपने कंप्यूटर से स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि हम लोग म्यूजिक सुनने के लिए भी क्या करते हैं, स्पीकर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइस। दिस डिवाइस are used to store our information permanently inside the computer like hard disks, compact disks,
DVD and flash drive, pen drive and Blu-ray disc. These devices are used to store our information permanently inside the computer. इन डिवाइस का यूज हार्ड डिस्क जैसे कंप्यूटर के अंदर हमारे इंफॉर्मेशन को परमानेंटली रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। आइए फर्स्ट देखते हैं हार्ड डिस्क। अ स्टोरेज डिवाइस परमानेंटली फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज इन द रेंज ऑफ 200 GB to 3 TB टेराबाइट। कंप्यूटर के अंदर परमानेंट रूप से फिक्स्ड किया गया एक स्टोरेज डिवाइस या हार्ड डिस्क जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर परमानेंट रूप से फिक्स किया गया एक स्टोरेज डिवाइस होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 200 GB से लेके 3 TB यानी कि 3 टेराबाइट तक होती है। नेक्स्ट compact disk. It is an optical storage device with a storage capacity of more than 700 megabytes. It is also portable storage device. Compact disk जो होता है एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें 700 मेगाबाइट से अधिक की स्टोरेज कैपेसिटी इसकी होती है। यह एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस भी होता है। नेक्स्ट डिजिटल वर्सटाइल डिस्क डीवीडी। डीवीडी स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विद अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 4.7 GB to 17.08 GB. It reads data faster than a CD. 4.7 GB से 17.08 GB तक की कैपेसिटी के साथ ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस CD से डेटा तेज़ी से पढ़ता है। यह जो DVD होता है ये CD की तुलना में जो डेटा होता है उसको तेज़ी से पड़ता है और इसकी कैपेसिटी जो होती है स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB से लेकर के 17.08 GB तक होती है। नेक्स्ट फ्लैश ड्राइव। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी ड्राइव पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव in which data can be stored and erased when not needed. Its capacity can vary from 2 GB to 256 GB. यह एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसे पेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता है और डिलीट किया जा सकता है जब उस डेटा की ज़रूरत नहीं होती। इसकी कैपेसिटी 2 GB से 256 GB तक होती है। ब्लू-रे डिस्क। दिस इज a newly invented optical data storage device whose storage capacity can be from 25 GB to 200 GB. It is mainly used to store high quality sound and movie data. They are the stretch resistant disk that's why storing data on this is much safer than CD और DVD. यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। जो ब्लू-रे डायरी होता है वह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होता है। इसे न्यूली इन्वेंट किया गया है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 25 GB से लेकर के 200 GB तक होता है। इसका यूज मोस्टली हाई क्वालिटी वाले साउंड एंड मूवी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह CD और DVD की तुलना में ज़्यादा सेफ होता है।
आज का आपका होमवर्क क्या है? आज आप पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 को रीड करेंगे और इसे समझेंगे। आज का